आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक निहायती खूबसूरत अमल बताते हैं आपको, जो कि बड़ा ही लाभकारी अमल है। साधक साधिका सभी कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह अमल है एक नूरानी परी का अमल। यह परी जो है बड़ी निहायत खूबसूरत रूप में प्रकट होती है, मतलब समक्ष आकर के बात करती है। ये नहीं कि बेदारी में या ख्वाब के ज़रिए बात करे, बिल्कुल आमने सामने बात होती है जब साधक अमल करता है इसका। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसको साधक साधिका कोई भी करें, किसी प्रकार की हानि दिक्कत परेशानी नहीं करती। काफ़ी परी इस प्रकार होती हैं कि साधक कोई गलती कर दे तो मारती भी हैं उनको। काफ़ी लोग इस बात को जानते होंगे, अगर आमिर लाइन या साधक लाइन से होंगे तो काफ़ी यानी पीटती हैं, बाकायदा मार के, यानी धब्बे भी छप जाते हैं इंसान के शरीर पर। तो ये परी में सबसे खास बात यही है कि किसी प्रकार से कोई हानि परेशानी नहीं, ना ही घर परिवार को, ना किसी को। आप आसानी से अमल कर सकते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं कि आप क्या क्या काम लेंगे। यह नूरानी परी जो है, ये परी के ज़रिए आप अच्छे से अच्छे यानी इल्म सीख सकते हैं। इल्म सिखाने में या किसी वस्तु या जैसे कोई काजल टीका बनाने में या मतलब किसी नए ज्ञान के गुफ्तगू में बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई करते हैं। जैसे एक उस्ताद रहनुमाई करते हैं ना, उसी प्रकार ये रहनुमाई करती है साधक की। सबसे बेहतर बात यह है कि आप किसी भी प्रकार का इल्म सीख सकते हैं, किसी भी विद्या का तोड़ पूछ सकते हैं, या किसी इल्म को आप ना कर पा रहे हों तो उसका कैसे क्या ज़रिया किया जाए वो कर सकते हैं। ऐसे अमल भी होना ज़रूरी होता है कि देखो, कभी कभी जब तक उस्ताद रहते हैं तो मार्गदर्शन मिलता रहता है, और बाद में उस्ताद ना रहते तो फिर साधक जहाँ तक ज्ञान सीख पाता है वहीं तक रह जाता है। इस परी के ज़रिए आप क्या करेंगे कि मतलब और भी आगे दुनियावी अमलियात हैं, अमल हैं, नक्श हैं, और भी काफ़ी तरीके के तंत्र टोटके होते हैं, वे आप आसानी से पूछ करके और इनके ज़रिए सीख सकते हैं। दूसरी बात, आप यह शक्ति के ज़रिए नाजायज़ कोई काम नहीं करा सकते। अच्छाई के सभी काम कराएं, जायज़ सभी काम करती हैं, क्योंकि नूरानी शक्ति का मतलब ही ये होता है कि वे अच्छाई के काम करें। अब अच्छाई के काम भी देखिए काफ़ी होते हैं। अच्छे काम जैसे क्या होते हैं, जैसे किसी बहन बेटी का रिश्ता टूट रहा है, या उसका शौहर उसे छोड़ रहा है, या वो बीवी उसकी छोड़ रही है शौहर को, तो ऐसे मामले में कोई शख्स आपके पास आए कि हज़रत हमारा ये काम कर दो, तो आप यानी आसानी से करें, बड़े खूबसूरती से काम करेंगे और तीक्ष्ण तरीके से। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि गुरुजी सिफली शक्तियाँ बहुत तेज़ काम करती हैं। अगर आप नूरानी शक्तियों के ज़रिए अच्छाई के काम कराते हैं तो वो भी बहुत फास्ट काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो सोचते हों, विचार करते हों, वे अपने हिसाब से जहाँ वो देख लेते हैं कि भाई जहाँ अच्छाई है, कि भाई साधक के साथ वाकई बुरा हो रहा है, या मतलब सामने वाला पेशेंट जो भी आ रहा उसके संग में हादसा गलत हुआ है, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो गलत का तो साथी कोई नहीं होता, चाहे वो नूरानी हो चाहे सिफली हो, कहीं ना कहीं इंसान को परिणाम झेलना ही पड़ता। पर जो अच्छाई पर चलेंगे तो अच्छाई का तो देखो आप सभी जानते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो इस परी के ज़रिए आप नेक काम कुछ भी करा सकते हैं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, चाहे आप धन इत्यादि से परेशान हैं, किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं चल रहा, या कोई व्यापार आदि नहीं चल रहा, या किसी प्रकार का कुछ भी ना क्यों ना हो, हर काम में आपकी एक दोस्त, एक उस्ताद के तरीके से आपके साथ रहकर समय समय पर आपको हर तरीके की बातें बताती हैं। या अगर आप चौकी गद्दी चलाते हैं, गद्दी चलाने वाले हैं, तो गद्दी के मामलात में माशाल्लाह आप नंबर 1 शक्ति समझें इसे। बाकी आप यह शक्ति के ज़रिए हजरात कर सकते हैं, किसी के बारे में पूछ सकते हैं, आपको वकादा कानों में आवाज़ देकर बताएंगी। अगर आप जैसे यानी दिन में पूछते हैं तो समक्ष नहीं आती शक्ति वो, या फिर आप ही को दिखाई देंगी। मतलब आपके जो भी बूझा होगी, या जो सामने वाले का सवाल होगा कि किस पर क्या परेशानी है, कैसे क्या हल किया जाए, सारा मसला आपको विस्तार से बताती हैं, और कैसे हल होगा वो भी आपको बताएंगी। मतलब कि आप किसी पेशेंट का कैसा भी क्यों ना इलाज हो, अपने आप स्वयं मालूम करके स्वयं करके दे सकते हैं। सबसे बेहतर ये है। दूसरी बात कि आप जैसे कि मान लो कोई स्थिति ऐसी पड़ जाती है कि मान लो आपको दड़ा सट्टा लेने की ज़रूरत पड़ जाए, या कोई लॉटरी आदि का नंबर जानने के बारे में, तो वो भी आपको समय रहते आपकी स्थिति देखने के साथ में वो भी बता देती हैं। बाकी आपके षटकर्म भी करती हैं अच्छाई के साथ में। जैसे कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा अत्यंत ज़्यादा परेशान करे, तब ये उसको या तो मारण करेंगी, या फिर उसे आपसे साइड कर देंगी, मारण ना करके, कि वो आपको परेशान ना करे। बाकी वशीकरण है, विद्वेषण है, स्तंभन है, ये सभी काम करवा सकते हैं आप, अच्छाई से करती हैं। बाकी यानी बूझा लेने के मामले में शक्ति से, या जैसे पूछने के मामले में, या किसी शख्स के हाल
मालूम करने के मामले में या किसी विद्या सीखने के मामले में बहुत ही लाभकारी शक्ति है, नंबर 1 शक्ति है। काफ़ी साधक हमारे जो फ़ोन करते थे कि गुरुजी कोई इस प्रकार की साधना बताएं या कोई विधि या विधान हो जो कि साधना विद्या सिखा सके शक्ति। तो ये शक्ति उन लोगों के लिए बड़ी माशाल्लाह है, कोई ज़्यादा ताम झाम वाला विधान नहीं है, आराम से नॉर्मल कोई भी साधक इसको कर सकता है। बाकी अब चलिए आपको विधि समझा देते हैं कैसे क्या करना है। यह विधान को आप किसी भी नौचंदी जुमेरात के दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें माला सफ़ेद हकीक की रहेगी या फिर नॉर्मल तस्वीर ले लें, नॉर्मल जो 30-40 रुपये वाली आती है वो, और एक जानमाज और एक अपने लिए सफ़ेद लिबास। बाकी इसमें दिशा माला वगैरह जप और कैसे क्या है वो हमने सब लिख के दिया हुआ है, आप ये देख लें। फिर इस तरीके से सारी तैयारी करके अपनी ये अमल आपका 11 दिन का रहेगा। अच्छा, जब आप नौचंदी जुमेरात से पहले अमल शुरू करेंगे तो अमल से 3 दिन पहले से आपको 3 दिन पहले मतलब रोजाना 301 मरतबा सूरजिन रोज पढ़नी है, शुरू आखिर में दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा। फिर जब आपकी जुमेरात की रात आ जाए, जुमेरात की रात से आपको यह 3101 मरतबा रोजाना इसका 2 शब्द का मंत्र है, वो मंत्र का जाप करना है लगातार 11 दिन। 11 दिन के दरमियान में क्या अनुभव होते हैं वो तो साधक ही स्वयं महसूस करता है, और एकांत किसी रूम में बैठ करके इस अमल को आसानी से कर सकते हैं जिस रूम में कोई और ना जाए। बाकी शक्ति से जैसे वचन आदि होते हैं, कैसे क्या करना होता है, वह हम साधक को अच्छे से विस्तार से और समझा देंगे जो भी साधक बैठेंगे। बाकी जब आप बैठा करेंगे तो आपको अपने सामने एक थोड़ी लोबान की धूनी कर लेनी है, 5 गुलाब के फूल और 2 मिठाई के पीस ये रख लेने हैं, और 5 यानी अगरबत्ती जला लेनी है, और यानी 1 गिलास पानी, बस इतना सामान रखना है और कुछ भी नहीं रखना ज़्यादा। इसी तरीके से प्रतिदिन विधान करना है। तो इस तरीके से आपका 11 दिन में ये सिद्ध हो जाता है। उससे बाकायदा कौलो करार होते हैं, वह शक्ति समक्ष आकर के वो देती है वचन। फिर जैसे जैसे आप अपने सांसारिक जीवन में उनसे काम लेते हो, आपके सभी काम अच्छे तरीके से करती हैं, और जैसी विद्या आप सीखना चाहते हैं वो विद्या सिखाती हैं। तो ठीक है दर्शकों, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। नमस्कार।